दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको ऐसा सर्दियों का चूरन बनाना बताऊंगी जिसमें आपको क्या करना है। अजवाइन में आपको सिर्फ मात्र 2 चीज़ें मिक्स करनी है और ये हमारा सर्दियों का बहुत ही बढ़िया चूरन बनकर तैयार हो जाएगा। ये चूरन बड़ों के लिए तो फ़ायदेमंद है, साथ ही बच्चों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। मैं हमेशा सर्दियों में अपने घर में ये चूरन बनाकर रख लेती हूँ। सर्दियों भर बच्चों को और खुद भी और हस्बैंड को भी ये चूरन देती हूँ। सर्दी ना लगने में काफ़ी हद तक मदद करता है। दादी नानी लोग पहले के ज़माने में ऐसे चूरन को बना के रखा करती थी और जब हम लोग क्या होता है कि ज़रा सी बात में डॉक्टर के पास भागने लगते हैं, लेकिन फ्रेंड्स अगर इस तरह की जड़ी बूटियों का अगर हम यूज करें तो बहुत ही फ़ायदेमंद है। और ये हमारे किचन में ही मौजूद हैं ये चीज़ें जिनसे हम ऐसा चूरन बनाकर तैयार कर सकते हैं, जिनका सेवन करके हम काफ़ी हद तक सर्दी से बच सकते हैं। फ्रेंड्स ये है अजवाइन और अजवाइन में हम मात्र 2 चीज़ें मिक्स करेंगे और अपना चूरन तैयार करेंगे। नमस्ते जी दोस्तों, मैं उपासना स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करेगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए दोस्तों फिर हम बिना किसी देरी के अपने चूरन को बनाना शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हमें ले लेनी है अजवाइन। दोस्तों ये 100 ग्राम अजवाइन है वजन से। इसे हमने अच्छी तरह से बीन कर साफ़ कर लिया है। अगर आपकी अजवाइन गंदी है तो आप उसे वॉश कर सकते हैं और अगर नहीं गंदी है तो आप उसको थोड़ा चेक कर लीजिए, साफ़ कर लीजिए। मेरी अजवाइन बिल्कुल फ्रेश है, एकदम साफ़ थी, लेकिन मैंने तब भी चेकिंग के लिए इसे एक बार बीन कर देख लिया है। अब दोस्तों हम लेंगे अपनी उन 2 चीज़ों को। ये है दोस्तों, ये है हल्दी। हल्दी है दोस्तों, ये आप चाहें तो गांठ वाली हल्दी को भी कूट कर पीस कर छान सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको पिसी हुई हल्दी लेनी है, हमने तो पिसी हुई हल्दी ली है, तो ये पैकिंग वाली हल्दी का ही आप यूज करें। खुली हुई हल्दी ना लें क्योंकि उसमें मिर्च भी हो सकती है, इसलिए आप पैकिंग वाली अगर पिसी हुई हल्दी यूज कर रहे हैं तो आप पैकिंग वाली हल्दी का ही यूज करें। और ये हल्दी है 50 ग्राम वजन से, ये 50 ग्राम है। और ये है फ्रेंड्स काला नमक। काला नमक हमें लेना है 25 ग्राम, तो ये हमने काला नमक ले लिया है 25 ग्राम। अजवाइन हमें लेनी है 100 ग्राम। अजवाइन का आधा हमें लेना है हल्दी 50 ग्राम और हल्दी का आधा हमें लेना है काला नमक, तो नमक हमें लेना है 25 ग्राम। कहने का मतलब ये है कि अगर इससे वजन नहीं कर रहे हैं, अंदाज से भी ले रहे हैं, तो अजवाइन जितनी लें उससे आधी हल्दी लें और उससे हल्दी से आधा आप नमक लें। इस क्वांटिटी में आपको लेना है और चूरन तैयार करना है। अजवाइन को फ्रेंड्स हमें क्या करना है, हमें अजवाइन को थोड़ा सा जो है हल्का सा भून लेना है। बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, हल्का सा ही हमें इसे भूनना है। चलिए अब हम चलते हैं गैस की तरफ। गैस ऑन करके हमने कढ़ाई को गैस पर चढ़ा दिया है। अब ये अजवाइन को जो है हम इसमें डाल देंगे। हमने तो अजवाइन पहले से ही साफ़ करके रखी थी, आप भी अजवाइन को पहले से साफ़ कर लें और तभी ही इसे भूनें। लो फ्लेम पे हमें इसे भूनना है। भून लेते हैं अच्छी तरह से, आप इसे चलाते रहें ताकि ये सब तरफ से हल्की सी ये भुन जाए। बस अब हम क्या करेंगे, हम बस हल्का सा और इसे चलाएंगे और अपनी गैस को बंद कर देते हैं और इसे उतार लेते हैं। ये देखिए अजवाइन हमने भून ली थी, हल्की ठंडी हो गई है। अब इसे हम क्या करेंगे, इसे मिक्सी जार में हमें डालना है और इसे पीस लेना है। बहुत ज़्यादा इसका फाइन पाउडर हमें नहीं बनाना है और हल्का दरदरा ही रहे, बहुत ज़्यादा दरदरा ना रहे, हल्का दरदरा रहे। चलिए इसे पीस लेते हैं। ये देखिए हमने इसे पीस लिया है, ये देखिए। और इससे हम उंगली से जब ऐसे कर रहे हैं तो इसमें दरदरापन सा है, तो बस ऐसा ही आपको पीसना है। और अब फ्रेंड्स हमें क्या करना है, अब हमें अपने उन 2 मसालों को लेना है, उन 2 चीज़ों को लेना है हमें और इसमें जो है मिक्स कर देना है। हल्दी को हम मिक्स कर देते हैं और ये नमक भी हम इसमें डाल देते हैं।
अब इसे हम मिक्स कर देंगे फ्रेंड्स। अब आपको क्या करना है, इस तरह से ये नमक में थोड़े डेले से होते हैं और इन तीनों को हम एक साथ मिक्स करने के लिए अब ये हम छन्ने का यूज करेंगे। ऐसी बड़ी छन्नी को आपको लेना है, चाहे तो आप आटे वाली छन्नी का भी यूज कर सकते हैं और चूरन को इसमें डाल देना है और छान लेना है। इससे जो नमक में जो बारीक से डेले होते हैं वो भी हमारे अच्छे से पिस जाएंगे, छन जाएंगे। चाहे चम्मच की सहायता से आप छान लें, चाहे तो आप हाथ की सहायता से इसे छान लें। चुटकी दो चुटकी अजवाइन निकलेगी खड़ी सी, वो आप उसे निकाल दें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप उसे चूरन में ना डालें, अलग ही रखें। ये देखिए हमारा चूरन बिल्कुल छन के तैयार है। अब इसे लेना कैसे है मैं आपको बताती हूँ। हमें लेना है गुनगुना पानी, बहुत ज़्यादा गर्म पानी नहीं लेना है, गुनगुना पानी ही लेना है जितना कि आप पी सके। और अगर बड़ा कोई ले रहा है तो उसे लेना है इतना, जितना मैंने चम्मच में लिया है उतना उसे लेना है। बस इस चूरन को फाँक लेना है और ऊपर से गुनगुना पानी पी लेना है। पानी आपको एक गिलास नहीं पीना है, पानी आपका जितना मन करे आप उतना पीजिए। और बस जो है आपको इस तरह से इस चूरन को लेना है। अगर अब बच्चों को कैसे देना है बता देती हूँ। देखिए मेरे 5 साल के दोनों बेटे हैं, ट्विंस हैं दोनों। ये देखिए मैं उसे एक बेटे को, मतलब एक बच्चे को मैं इतनी डोज दे देती हूँ और गुनगुना पानी दे देती हूँ। अगर आपके बच्चे 5 साल से छोटे हैं तो आप थोड़ी मात्रा कम कर दें और दें। बच्चों को बहुत सर्दी से बचाए रखता है, बहुत सर्दी में ये फ़ायदा करता है चूरन। आप इसे बनाकर रख लीजिए। आप इसे महीनों नहीं साल भर भी आराम से स्टोर कर सकते हैं। कम ज़्यादा जितना भी आपको बनाना हो उतना बनाकर रख लीजिए। चाहे तो कांच की शीशी में बनाकर रख लीजिए, चाहे आप अगर कांच की शीशी नहीं है आपके पास तो आप प्लास्टिक के डिब्बे में भी इसे भरकर रख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।